आज उस दिन हमने बात की थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, ठीक है। उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ आपको बताया था, इसका इंट्रोडक्शन दिया था ना। आज हम बात करेंगे, उस दिन हमने क्या बताया था कि फंक्शन हमने बताया था कि जो है x की एक वैल्यू के लिए y की भी एक ही वैल्यू होगी, दो वैल्यू नहीं होगी ना। और ट्रिग्नोमेट्री में बताया था हमने कि जो है sin x cos x tan x ये सब कैसे ध्यान करते हैं फंक्शन की तरह ना, क्योंकि sin 45 की 1/√2 वैल्यू होगी, तो sin 45 की वैल्यू कभी भी 1/√2 की जरूरत नहीं होगी ना। और इनवर्स के लिए हमने बताया था कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, इनवर्टिबल होना चाहिए। और इनवर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इतनी चीजें हमने आपको बताई थी ना। लेकिन दिक्कत ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम फंक्शन की बात करें, मान लीजिए एकदम सिंपल सा sin x ले लेते हैं, ठीक है। तो sin x अगर हम लें तो ध्यान देखना कि ये 0 डिग्री मान लीजिए ना, और ये जो है यहाँ से तो sin x को हमने 11 में दिया, आपको sin x के फिगर के बारे में बताया था कि sin x का ग्राफ ऐसा ही होता है। अगर आपको याद हो तो sin x का ग्राफ हमने बताया था आप लोगों को ना। तो देखते हैं फिर से एक बार इसके ग्राफ को। ठीक है, तो मान लीजिए 0 डिग्री है, ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 180, और ये हो गया आपका 3π/2, और ये हो गया आपका 2। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमने देखा कि sin π/2 की वैल्यू, भाई अगर हम बात करें तो फॉर 1 हमने बताया ना कि इनवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, इनवर्टिबल होने के लिए 1 और हमने बताया कंडीशन क्या है आपको फर्स्ट चैप्टर में कि फॉर 1 अगर 1 की हम बात करें तो fx1 इज इक्वल टू, अगर fx2 है और अगर इसके बाद x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव हो जाए तो ये हो जाएगा कि ये फंक्शन कैसा है 1 हमने 1 प्रूव करने की कंडीशन आपको क्या बताइए कि fx1 इज इक्वल टू fx2 हो, और अगर x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव हो जाए तो ये कहा जाएगा कि फंक्शन कैसा है 1 है। लेकिन अगर हम बात करें सीधी बात, हम यहाँ पर कहते हैं कि sin x1, भाई fx1 मान लीजिए fx इज इक्वल टू हमने क्या माना sin x मान लिया, ये sin x का ग्राफ हो गया, तो fx1 क्या हो जाएगा sin x1 इज इक्वल टू sin x2, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद मान लीजिए हम 1 मान लें, और x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 1, ये होना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, कैसे देखो, अगर हम कहते हैं कि sin π/2 इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं sin 5π/2, sin 5π/2 की वैल्यू क्या होगी, अगर हम बात करें तो 5π/2 की बात करें sin 5/2, sin 5/2 क्या होगा sin π/2 और प्लस sin 5/2 क्या हो जाएगा 5 × 180/2, और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो 90 डिग्री हो जाएगा sin 450, और sin 450 मतलब sin 360 प्लस 90 डिग्री, दैट मीन क्या sin 90, sin 90 की वैल्यू भी 1 होगी। तो अगर हम बात करें तो sin π/2 इज इक्वल टू sin 5π/2 इज इक्वल टू 1 अगर मान लें यहाँ से, और 1 के लिए x1 इज इक्वल टू x2 के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि sin π/2 की भी वैल्यू 1 और sin 5π/2 की भी वैल्यू 1, और हमने शुरुआत से भी 1 ही माना है इसको। लेकिन क्या x1 और x2 बराबर है π/2 और 5π/2 बराबर नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है sin x क्या है 1 नहीं। दूसरे लेक्चर पर ध्यान से हमने कहा, मान लीजिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात की गई है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की अगर बात करें तो हमने एक छोटा सा sin x ले लिया, fx इज इक्वल टू sin x था, और sin x का ग्राफ हम लोग दोनों तरफ से आपको समझा देना, इसका ग्राफ से भी इसको समझाएंगे और ये मैथमेटिकल तरीका भी हो गया ना। तो फॉर 1 के लिए हमने कंडीशन आपको अगर याद हो, तो अगर नहीं याद हो तो वीडियो बहुत पुराना उठा के देखें, ग्रुप में जो पढ़े हैं रिलेशन फंक्शन की, तो वहां पर हमने आपको बताया है कि फॉर 1 के लिए fx1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए, अगर उसके बाद x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव हो गया तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन 1 है। तो हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमने कहा sin π/2 लेते हैं, और sin π/2 बराबर किसके होगा sin 5π/2 के होगा, क्योंकि sin π/2 की वैल्यू भी 1 है और sin 5π/2 की वैल्यू 1 है। कैसे देखो हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, भाई अगर फिर से अगर ये ना समझ में आया हो देखो फिर से देख लेते हैं।
यहाँ हमने कहा कि साइन पाई बाई 2 मतलब 90 और साइन 90 का मान 1 होता है, लेकिन अगर साइन 5 पाई बाई 2 की बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो साइन पाई और पाई का मान क्या है 180/2, तो यहाँ से अगर काटें तो ये हो गया 95 से 45 साइन 40, ये हो गया डिग्री ना। अगर इसको हम तोड़े थोड़ा सा तो तोड़ने के बाद क्या आएगा 360 और प्लस 90, और ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, साइन 90, तो साइन 90 इक्वल टू क्या होगा 1, तो मतलब साइन पाई बाई 2 की भी वैल्यू 1, साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू 1, और ये 1 हमने शुरुआत से यहाँ पे देखो माना ही था, मान लीजिए 1 है। तो यहाँ पर हमने देखा कि fx1 और fx2 तो बराबर है, लेकिन x1 और x2 आपस में बराबर नहीं, मतलब पाई बाई 2 एंड 5 पाई बाई 2 इज नॉट इक्वल। तो हमने देखा कि भैया ये 1 1 तो नहीं, अब 1 1 नहीं है, मेन इसका इशू यहीं पर होगा, ठीक है, क्योंकि बात तो इनवर्स की हुई और इनवर्स के लिए इनवर्टिबल होना चाहिए, इनवर्टिबल के लिए 1 1 होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए। तो अगर बात करेंगे तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर sin x देखिए अगर यहाँ पे, फिर हम पूरा जो है कंक्लूजन क्या निकला कि sin x जो है 1 1 है ही नहीं, 1 1 नहीं है, अब 1 1 नहीं है तो इनवर्टिबल नहीं है, और इनवर्टिबल नहीं तो इसका इनवर्स ज्ञात कैसे करें, और नाम भी चैप्टर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो चाहे तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी आपको बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स निकालना है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल होगा भी नहीं। इनवर्टिबल का मतलब 1 1 on 2 1 1 on 2 मतलब क्या होना चाहिए बाइजेक्टिव होना चाहिए, एकाएकी व आच्छादक, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या देखो थोड़ा ग्राफ से इसको अगर समझें तो ग्राफ से अगर हम जो देखो अगर यहाँ पर एक वैल्यू देखो ये कंडीशन, यहाँ पर देखो यहाँ पर fx1 और fx2 बराबर है, चाहे इस वाले पॉइंट को ले लो चाहे इस वाले पॉइंट को ले लो, देखो चाहे इस वाले पॉइंट को ले लो, तो ये वैल्यूज क्या देखो y की वैल्यू बराबर मतलब fx1 भाई y मतलब क्या होता है, y अगर बात करें तो fx को y ही कहते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो ये fx1 fx2 तो बराबर है, देखो यहाँ पर पॉइंट अगर देखें देखो जो y की वैल्यू इस पॉइंट पर होगी वही वैल्यू यहाँ पर होगी, जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ पर होगी, जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ पर होगी। लेकिन क्या x1 वही है, देखो x1 यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, y1 y2 तो ये सेम है, मतलब x1 x2 तो सेम है, लेकिन x1 और x2 सेम नहीं। और कंडीशन भी हमने बताई थी, सीधी बात समझ लो कि 1 1 फंक्शन होने के 1 1 के लिए आपका fx1 और fx2 अगर बराबर है तो x1 भी x2 के बराबर होना चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या होगा 1 1। अगर थोड़ा इसको और थोड़ा सा देखें तो ये ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर ले, मान लो यहाँ पर ले लें हम पाई बाई 2 की बात कर लें, और किसकी बात कर लें हम 3 पाई बाई 2 की, पाई बाई 4, पाई बाई 6, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो पाई बाई 2 की वैल्यू 1, 3 पाई बाई करके फंक्शन हम देखें y इक्वल टू fx और fx इक्वल टू मान लीजिए sin x है, तो अगर पाई बाई 2 की बात करें तो इसका मान होगा 3 पाई बाई 2 की बात करें तब भी क्या होगा 5 पाई बाई 2 हमें मिल जाएगा, तो 5 पाई बाई 2 का भी 1, पाई बाई 4 का sin बाई 4 मतलब 1/√2, और पाई बाई 6 का क्या होगा 1/2, ठीक है। तो फंक्शन देखने में लग रहा है कि मिनिमम है, तो 2 का 1 के साथ 1 1 के लिए हमने कंडीशन पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी कि 1 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, ए बी सी अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी डी ई एफ होगा, 1 का 1 ही साथ होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया फंक्शन 1 1 किस तरह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या हो गया मिनिमम हो गया। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं इनवर्टिबल नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए 1 1 होना चाहिए। ऑन टू तो है देखो ऑन टू में कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं बचेगी, मतलब किसी भी कोई भी y ऐसा नहीं होगा जिसके लिए x की कोई वैल्यू ना हो, लेकिन क्या है ये फंक्शन कैसा होगा मिनिमल होगा। तो बात तो कहीं नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, तो इसको इनवर्स कैसे बनाएं, तो इसको इनवर्स बनाने के लिए कुछ ट्रिकें हैं, ठीक है, तो उसी को हमको देखते हैं।